लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर पर गठित सर्वदलीय बैठक पर अब सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि सियासत इसलिए भी गर्मा रही है क्योंकि सर्वदलीय बैठक, जी हां, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों सहित प्रमुख देशों का दौरा करेगा और इस प्रतिनिधि मंडल में विभिन्न दलों के जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे, जो भारत के हितों को वैश्विक मंच पर प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस प्रतिनिधिमंडल के गठन पर सवाल उठाए हैं और चयन प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों का चयन पारदर्शी तरीके से नहीं किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि इस प्रतिनिधिमंडल में इसके माध्यम से ही वैश्विक मंच पर भारत के हितों को रखा जाएगा, मजबूत करना इसका एक उद्देश्य होगा और साथ ही साथ विभिन्न देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देना। ये कदम भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उधर कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने थरूर का नाम नहीं दिया था, ऐसे में सरकार ने थरूर का नाम तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया, लेकिन जो नाम पार्टी की तरफ से दिए गए उनमें शामिल नहीं किया गया। जयराम रमेश का कहना है कि गंभीर मामलों को लेकर खेल खेला जा रहा है और ऐसे में सरकार डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिशों में जुटी हुई है। ये वायदा खिलाफी है और बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ से सुझाए गए 4 नामों में से 2 नाम गौरव गोगोई और सैयद नाजिर हुसैन पर आपत्ति जताई है। बता दें आपको कि बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ से जो 4 नाम रखे गए थे उसमें से 2 नामों पर आपत्ति जताई है। वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से किन किन मुद्दों पर चर्चा करती है और भारत के हितों को कैसे प्रतिनिधित्व करती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि सरकार विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करे और उनकी चिंताओं को भी संबोधित करे। इस प्रतिनिधिमंडल के गठन से भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हो सकती है और विभिन्न देशों के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। ये भी महत्वपूर्ण होगा देखना कि सरकार इस अवसर का कैसे उपयोग करती है और भारत के हितों को कैसा बढ़ावा देती है और पाक के डिप्लोमेसी को कैसे काउंटर करती है। क्या वैश्विक समुदाय भारत की दलील सुनेगा? क्या पाक अलग थलग होगा? ये बड़ा सवाल है। तो सर्वदलीय प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों सहित प्रमुख देशों का दौरा करेगा और इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न दलों के सदस्य शामिल होंगे जो कि भारत के हितों को वैश्विक मंच पर उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुमित गर्ग जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, पूर्व राजनयिक है। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुमित गर्ग जी आपके साथ ही करते हैं। सर, क्यों इतनी आपत्ति जताई जा रही है? क्योंकि कांग्रेस से ये शशि थरूर भी, अगर कांग्रेस से शशि थरूर को ले लिया गया तो उसके बाद भी आपत्ति, चयन प्रक्रिया पर क्यों सवाल उठा रहे हैं सर? क्या वजह इसके पीछे है सुमित जी? नमस्कार। नमस्कार। निसंदेह बिल्कुल हमारे आदरणीय सदस्य हैं, हमारे आदरणीय सांसद हैं और हमारे वरिष्ठ नेता शशि थरूर साहब। ये किसने कहा हमें शशि थरूर साहब पे आपत्ति है? बिल्कुल नहीं है। नेहा जी, पहले तो मुझे ये बताया जाए कि भारत सरकार संसदीय दल का संसदीय दल से सदस्य लेके जा रही है, भारत सरकार के सदस्य जा रहे हैं। ये सरकारी प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, भारत का संसदीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। अगर संसदीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा है तो संसदीय दल जिस पार्टी का होगा उसमें से कौन जाएगा, इसका विशेषाधिकार उस पार्टी का होता है, ना कि सरकार का। हमारी आपत्ति उस बात पर है कि जो प्राथमिक हमारा अधिकार है हमें उससे वंचित किया गया। अरे सरकार को कोई दिक्कत थी तो हमें नाम दे देती ना कि हमें ये 3 नाम है साहब, इनको इंक्लूड करके आप दे दीजिए। सामंजस्य की राजनीति तो ऐसे होती है। लेकिन सरकार कहीं पर भी अपनी हठधर्मिता से या राजनीति करने से बाज नहीं आती।
हर जगह इनको राजनीति नजर आती है। अगर राजनीति कहीं नहीं करते, मुंह दबाते हैं, तो विजय शाह पे दबाते हैं या दावड़े पे दबाते हैं। जो देश के सैनिकों को, वीरांगनाओं को गालियां देते हैं, उन पे इनका मुंह नहीं खुलता। ये कारण बताओ नोटिस नहीं दे पाए, हम पे बात करते हैं। अरे हमने तो नेहरू जी के टाइम में, शास्त्री जी के समय में भी अटल जी को भेजा, इंदिरा जी के समय में भी भेजा, नरसिम्हा साहब के टाइम में भी भेजा, और जब उन्हें स्वास्थ्य के लिए जरूरत पड़ी तो आदरणीय राजीव गांधी जी ने भी उन्हें भेजा। तो हमारी बात छोड़ दीजिए, हमने तो सहिष्णुता इस देश को दी है, लेकिन इतना सहिष्णु होना इस देश के सत्ताधारी दल को शोभा नहीं देता। फिर भी मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने कहा है, ये कब कहा हमने नहीं जाएंगे, हमने कहा है सरकार ने जिनके नाम अंकित किए हैं वो सब जाएंगे, देश के प्रति उनकी जो ड्यूटी है वो पूरी करेंगे, हर संभव जो वो अपनी तरफ से कर सकते हैं वो बेस्ट अपना देने की कोशिश करेंगे। हमारी आपत्ति केवल इस बात से है कि एक राजनीतिक दल का जो अधिकार था उस सरकार ने उससे वंचित किया है। अरे सरकार को अगर इतनी चिंता है तो जयशंकर साहब को उस बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें जिसपे वो कहते हैं कि साहब हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम हमला करने आ रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, जवाब सरकार इनका दे, इनसे बचना चाहती है नेहा जी, इसलिए ये पब्लिक डोमेन में बेकार की चीजें लेके आती है। ठीक है श्याम प्रकाश यादव जी, देश की और सैनिक की सुरक्षा से जिन चीजों का मतलब सर चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहा है। जो पैनल में नाम दिए गए थे कांग्रेस की तरफ से, उन पैनल में से क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया सर? शशि थरूर का नाम तो उस पैनल में नहीं था। देखिए शायद हो सकता है भूलवश कांग्रेस उनका नाम देना भूल गई होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तजुर्बा जो है अगर देखा जाए तो वो शशि थरूर जी के पास है। वो भूल गए तो हमने याद दिला दिया। आखिरकार वो प्रधानमंत्री मोदी जी के सांसद हैं, बेशक से वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, मगर सबकी प्रतिभाएं और किसमें क्या गुण है वो सब मालूम है ना उन्हें। तो उन्होंने प्रतिभाशाली को बुला दिया, और वो चूंकि आप भूल गए थे उन्होंने बुला लिया, तो आपको तो खुश होना चाहिए था कि भाई हमसे गलती होगी, हमने तो इनका जो है पुराना तजुर्बा ध्यान में नहीं था। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बातों पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा बेचैन होना चाहिए। आखिर वो बेचैन हो क्यों रहे हैं? वो कुछ और करना चाहते हैं ना, इसलिए बेचैन हो रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि ये परेशानी इनके मंसूबों पर, वो क्योंकि इनके मंसूबे खड़े नहीं हो पा रहे ना, इस वजह से वो परेशान है। सर कांग्रेस पार्टी भी ये पूछ रही है कि क्यों इतनी बेचैन भारतीय जनता पार्टी क्यों है? नहीं हो पाने ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि इतनी बेचैन भारतीय जनता पार्टी क्यों है कि इस पैनल में से एक भी नाम उनको अच्छा नहीं लगा, अपने हिसाब से नाम ले लिया। हम बिल्कुल बेचैन नहीं है, हम बिल्कुल बेचैन नहीं है, हमें सारे नाम पसंद है, मगर जो तजुर्बा जिनके पास ज्यादा उनको लिया ना, वो किसी और दल से तो लिए नहीं। उन्हें तो शशि थरूर जो है वो एक्सपीरियंस है, इसलिए ले लिया। अब ये क्यों परेशान है? क्योंकि ये उन लोगों को भेज करके कुछ और नैरेटिव करना चाहते थे, इस वजह से। और दूसरा, जिस तरीके की बातें अभी सुमित जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बेसिकली सुमित जी को अच्छी तरह पता होना चाहिए जयशंकर जी ने जो बयान किया है, बयान में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम टेररिस्ट कैंपों पर अटैक करने जा रहे हैं। इस चीज की वो इंफॉर्मेशन उन्होंने पाकिस्तान को दी। हम आपसे युद्ध करने नहीं जा रहे, हम आपके यहाँ पर जो टेररिस्ट कैंप है उन पर अटैक करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया उसमें भारत के साथ थी, पूरी दुनिया ने कहा था कि उनके टेररिस्ट जो ठिकाने हैं उन पर अटैक करना है। मुझे लगता है कि सुमित गर्ग जी और इनकी पार्टी ने बिल्कुल उस वक्त की गतिविधियों को गौर से सुना नहीं। पूरी दुनिया टेररिज्म से लड़ने के लिए भारत को। ठीक है सुमित जी सिर्फ 10 सेकंड बोलिए, फिर मैं संजीव जी का रुख करती हूँ। मैं संजीव जी का रुख करूंगी सर जल्दी से 10 सेकंड में। ठीक है शांत प्रकाश जी, जो ठिकाने जो है पाकिस्तान में थे और उनको। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौट रही हूँ, मैं आ रही हूँ। नेहा जी इन्होंने कहा पीएम ने याद दिला दिया। मैं तो कह रहा हूँ अगर यही करना था तो पीएम ने हमसे नाम मांगे क्यों? वो सीधे ही दे देते ना, किसने मना किया था? अरे पीएम को इसकी याददाश्त है, अगर इतने ही याद दिलाने का शौक है आपने बीच में नहीं बोलेंगे जाटा साहब, मैं बीच में नहीं बोलेंगे। आप अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को याद दिला दीजिए कि उसका मंत्री शशि थरूर जी का नाम क्यों नहीं लिया? बात करो ना, आपने शशि थरूर जी का नाम क्यों नहीं लिया?
नया जी ने चुप कर लीजिए, नहीं तो मेरे लिए मुश्किल है। नहीं ठीक है, एक एक करके श्याम प्रकाश जी आपने बोला ना, आपके बीच में कोई नहीं बोला। अच्छा अब सुनेंगे, अब सुनेंगे श्याम प्रकाश जी, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे प्लीज श्याम प्रकाश जी, ऐसे नहीं, एक एक करके बोलेंगे। आप हैंड रेज करिए, मौका दूंगी आपको। की तरह मत करिए यार, टेलीविजन पर बैठो, घर के बेडरूम में नहीं बैठो, पागलों की तरह दांत दिखा रहा हूँ, जान रही है। अच्छा मैं तो मुझे तो पता है, अगर प्रधानमंत्री को ड्राइंग का पर्चा नहीं है, विषय पे बात करो। ठीक है, क्या करोगे, क्या मैं बोलूंगा? नहीं ठीक है ना, प्लीज 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 प्लीज। चुप कर लीजिए। ठीक है सुमित जी अपनी बात रखिए, सुमित जी बात रखिए। राजक बेवकूफ आदमी है, इसको कुछ नहीं पता, केवल यहाँ बैठ के अपनी मुंह छिपाता है और रावण की तरह हंस रहा है। क्या मतलब इस बातों का? यही सुनने बैठा है क्या ये? नहीं ठीक है ना, रखिए ना, ऐसे नहीं है, नहीं ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी प्लीज। फिर बुला लेते हैं। नहीं सुमित जी, हमेशा डिबेट खराब करते हैं। नहीं रखिए अपनी बात। इन्होंने कहा कि टेररिस्ट कैंप हमने पर्चे पे जवाब दो ना, आप गलत पर्चा पकड़ दिया। नहीं प्लीज अब मुद्दे पे रहेंगे। नहीं ऐसे नहीं, मुद्दे पे रहिए प्लीज। पाकिस्तान को उसको जवाब नहीं दूंगा मैं, सवाल नहीं करेंगे आपसे। ठीक। आपने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हमने कहा कि टेररिस्ट कैंप को अटैक करेंगे, तो हमें रहते पाकिस्तान अपने टेररिस्टों को वहां से हटा ले। यही कहा क्या विदेश मंत्री ने? अरे यही तो हम कह रहे हैं। हम कब कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि देश के विदेश मंत्री को उस समय बात करने की कहां जरूरत थी? देश के विदेश मंत्री ने क्यों सूचित किया, क्यों कहा कि हम टेररिस्ट कैंप पे अटैक करने जा रहे हैं? तो वह टेररिस्ट आपके लिए छोड़ेगा? ठीक है, संजीव जी भी हमारे साथ है। संजीव जी देखिए, ये बात तो खुद विदेश मंत्री ने, मैं आ रही हूँ सुमित जी देखिए, पूर्व राजनयिक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा राजनीति से हटके भी बात करनी चाहिए। संजीव जी, ये क्या जरूरी होता है बताना कि हम आप पे अटैक करने जा रहे हैं? जिस बात का जिक्र हमें विदेश मंत्री ने किया, एस जयशंकर ने कहा कि हमने तो अटैक करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। ये क्या संदेश था? ये क्या बताना चाहते, क्या था इसका, क्या मतलब निकालें? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये देखना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर कि जब पाकिस्तान भारत को के बारे में दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, हर तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच में तनाव और टकराव को बढ़ाने की जो पहलगाम की इतनी बड़ी साजिश रची गई और देश में वो दरार डालना चाहता है, देश के लोगों के बीच में वैमनस्य और नफरत और हिंसा और घृणा फैलाना चाहता है। ऐसे में एक सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल को भेजने का जो एक इतना अच्छा निर्णय लिया गया, उस पर इतनी राजनीति हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये कहूंगा। और मैं अपील करूंगा सभी राजनीतिक दलों से एज एक्सपर्ट होने के नाते कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर इस तरह की राजनीति उचित नहीं है। ये अपने पर्पस को डिफीट करने जैसा है। जैसे आप सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हम क्यों भेज रहे हैं, उसका पर्पस ये है कि हम ये दिखाना भी चाहते हैं कि आज पूरा भारत एक है, पूरा भारत आतंकवाद और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार और सारे जो झूठ और फरेब कि उसने जो सारा तंत्र फैला रखा है पूरे विश्व में, उसके खिलाफ हम एक ज्वाइंट एक्शन ले रहे हैं, एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करने जा रहे हैं और एक संकल्पबद्ध और एकताबद्ध तरीके से हम अपने आप को विश्व समुदाय में रिप्रेजेंट करेंगे। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा ये मैं कहूंगा कि श्री शशि थरूर जो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है विदेश मामलों की, उसके वो अध्यक्ष हैं और उस अध्यक्ष होने के नाते और बेहद कॉम्पिटेंट हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल का भी चुनाव लड़ा था। ये अलग बात है कि वो उसमें विजयी नहीं हो सके, लेकिन एक बड़े गौरव की बात थी कि भारत का कोई व्यक्ति यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का चुनाव भी लड़ चुका है, अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुका है। कांग्रेस की सरकार में वो विदेश राज्य मंत्री थे। तो एक इतने अनुभवी व्यक्ति जो कि इतना अच्छा तरीके से अपनी बातें रखते हैं विदेश मामलों के ऊपर, उनका चुना जाना, उसमें कांग्रेस को क्यों आपत्ति होनी चाहिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए संजीव जी ये विवेकाधिकार किसका होता है? ये अधिकार किसका है कि उस सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें कौन कौन जाएगा? क्या विपक्ष के जो नेता है उसके चुनाव करने का अधिकार भी सरकार का होता है क्या? बिल्कुल, सरकार ही इसको चुनाव तो करेगी, सरकार ही तो इनको प्रतिनिधिमंडल को का जो गठन कर रही है, ये सरकार के द्वारा ही तो ये प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। जो भी इस तरीके की
की जो कमिटीज होती हैं वो भी तो सरकार ही तय करती है। तो सरकार की एग्जीक्यूटिव जो इस समय की वर्तमान की मोदी सरकार है, यदि कांग्रेस की सरकार होती तो वो तय करती। लेकिन यहाँ पर कौन से दलगत हितों से ऊपर की बात है ये नेहा जी। ये दलों के बीच बिल्कुल बिल्कुल दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। मैं सुमित जी का रुख कर लेती हूँ। सुमित जी, आप लोगों ने भी तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था ना, तो वो आप लोगों की चॉइस थी। अब ये शशि थरूर को भेज रहे हैं तो ये इनकी चॉइस है। नेहा जी, संजीव जी की दो बातें मुख्य रूप से की, मैं दोनों का बारी बारी जवाब दे देता हूँ। पहला, इन्होंने कहा सरकार चुनाव करेगी। बिल्कुल सरकार चुनाव करती, हमें कहाँ आपत्ति थी, फिर हमसे नाम क्यों मांगे? हमारी आपत्ति इस बात से कि नाम क्यों मांगे? अगर आपको चुनाव करना था आप चुनाव करते, हम भेज देते। अभी भी तो भेजा ना, हमने कोई रोका है क्या? हमने क्या आपने किसी भी सांसद से कहा क्या आप हमारी लिस्ट में आपका नाम नहीं था, आप नहीं जाएंगे? हमने कहा बिल्कुल जाएंगे। हमारी आपत्ति इस बात से है कि अगर सरकार को यही करना था तो नाम भेज देती हमारे पास, हम उन्हें अप्रूव कर देते। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, न जाने क्यों किया, वो अभी मैं दूसरी बात पर आ जाता है। दूसरी, संजीव जी ने कहा कि एकता की जरूरत है। बिल्कुल संजीव जी, 100%। मैं पहले दिन से कह रहा हूं ने आज आपके शो पे आके कि एक हिंदुस्तान की आज जरूरत है। लेकिन जब इस देश को एक हिंदुस्तान की जरूरत थी, जब 22 तारीख को पहलगाम में हमला हुआ, पहला सर्वदलीय बैठक होती है, प्रधानमंत्री जी नजारत। दूसरी सर्वदलीय बैठक होती है, प्रधानमंत्री जी नजारत। हम कहते हैं संसद का विशेष सत्र बुला लो, प्रधानमंत्री जी मना कर देते हैं। और ऊपर से ये वाली हरकतें सरकार कर रही है। एकता के सूत्र में देश को, विपक्ष को पिरोने का काम इस देश की सरकार का। जब सरकार अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है, सरकार केवल और केवल राजनीति कर रही है, मुंह छिपाने के लिए जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट करना चाहती है, तो यही होगा। ये सरकार सर, उस बात पे तो आपने आपत्ति जताई थी ना कि प्रधानमंत्री उस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। सुमित जी, उस बात पे तो आप आपत्ति जता चुके हैं कि सर्वदलीय बैठक में वो शामिल नहीं हुए। अब जो आपत्ति है वो इस बात पे है कि आपने शशि थरूर को क्यों लिया, और जो हमने जो पैनल में नाम दिए थे उनमें से क्यों सिलेक्शन नहीं किया, और अगर नहीं करना था तो आपने हमें क्यों बोला कि भाई कुछ नामों को सजेस्ट कर दो। इसी बात पे आपत्ति है ना? ठीक है, मैं संजीव जी का रुख कर लेती हूँ। मैं आ रही हूँ। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ। शांत प्रकाश जी, देखिए मैं मुझे खुशी है इस बात की कि सुमित जी ने जैसा कहा कि वो भी इस बात को मानते हैं कि एकता की आवश्यकता है, और ये दिखा है। मैं किसी राजनीति से प्रेरित होकर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं बड़े खुशी के साथ, गर्व के साथ कह रहा हूँ, ये दिखा है। कांग्रेस पार्टी भी उसने अपना पूरा समर्थन दिया है, अन्य पार्टीज ने भी समर्थन दिया है। सारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के जो बड़े नेता हैं वो एकताबद्ध होकर के अपनी बातें उन्होंने रखी हैं, और ये कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। मेरा ये कहना है कि ये जो सारे विषय हैं इसको लेकर के आपस में एक सहमति बना ली जाए, और बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर तर्क वितर्क, टीका टिप्पणी इत्यादि करना और बहुत ज्यादा राजनीति का ये विषय नहीं है। ये मैसेज न जाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कि हम पहले से विभाजित हैं, हम जो अपने घर में ही लड़ रहे हैं, तो फिर किस मुंह से, किस फेस के साथ बिल्कुल ये मैसेज जाएगा तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं शांत प्रकाश जी का रुख कर लेती हूँ, मैं संजीव जी फिर लौटती हूँ। शांत प्रकाश जी, मैं सर एक सेकंड, हाँ जी रखिए। संजीव जी कुछ कह, मैं आ रही हूँ सर, सिर्फ आ रही हूँ 10 सेकंड में। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो श्री एस जयशंकर के उस बयान के बारे में जो श्री राहुल गांधी जी का मैंने सोशल मीडिया पर ट्वीट देखा, और जैसा कि सुमित जी ने भी इसको उठाया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक हमने ये जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया उसमें हमने पूरा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मेंटेन किया, पूरा जो डिसेप्शन मेंटेन किया, और एक युद्ध की तरीके से उनके ऊपर हमला किया। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा, सुमित जी से भी अनुरोध करूंगा, और कांग्रेस पार्टी तो 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक वो सत्ता में रही है। वो जानती है कि कैसे क्या विदेश नीति और रक्षा नीति के निर्णय कैसे लिए जाते हैं और कैसे युद्ध लड़े जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी युद्ध लड़े हैं। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन वर्ड में हाईलाइट करूंगा, वो भी एक कोई चीज होती है। जब दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज बड़े एक्शन लेने की तरफ जाते हैं और इस तरीके के एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो महाशक्तियों के बीच में, चाहे वो अमेरिका और रशिया का एग्जाम्पल आप ले लें, चाहे वो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जाम्पल ले लो, ये युद्ध जरूर लड़ते हैं, लड़ाइयां जरूर लड़ते हैं, कंपटीशन जरूर करते हैं, लेकिन अपना एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। ठीक है सर, ठीक है, वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं शांत प्रकाश जी का रुख कर लेती हूँ। पहले सर ये बताइए कि अभी से ही इतनी ज्यादा इसमें खींचतान है, ये प्रतिनिधिमंडल जब जाएगा तो क्या एकता का संदेश दे पाएगा? क्या भारत को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा?
क्या अपनी बातों को उठा पाएगा, अपने मुद्दों को उठा पाएगा, पाक को बेनकाब कर पाएगा सर? अभी से इसमें इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं तो। श्याम प्रकाश जी, देखिए नेहा जी, अगर आपने कल जो उनका एक बैठक हुई उसमें इन्होंने कुछ क्वेश्चन रेज किए थे, जिसमें आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन तो ये शंकर जी ने क्यों डिस्क्लोज किया, दूसरा राहुल गांधी जी लगातार पूछ रहे हैं कि हमारे राफेल कितने डैमेज हुए, कितने हमारे जहाज जो है डैमेज हुए, उसका हमें वो दें, क्या नाम है, आंकड़े। और एक प्रश्न मैं से पूछना चाह रहा हूँ कि आप तो हमसे पूछ रहे हैं, हमारी सेना से पूछ रहे हैं, आप तुर्की में जो आपने आईएनसी का जो कांग्रेस का दफ्तर खोल रखा है, वो क्यों खोल रखा है? क्या आप तुर्की में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी क्या? और वो आपने अभी तक बंद नहीं किया है, तो आपके तुर्की के साथ में किस प्रकार के संबंध हैं? और जिस तरीके के जो अनर्गल आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आपके ऊपर भरोसा करना इतना आसान है। बेशक से आप कितनी भी बातें देशभक्ति की करें, मगर आपका जो प्रेम है वो किसके साथ है, वो सार्वजनिक रूप से उजागर हो रहा है। तुर्की में आप ऑफिस कब बंद कर रहे हैं? राफेल और जहाजों को, कितने जहाज पाकिस्तान ने हमारे डैमेज किए, हमारी सेना ने क्लियर कर दिया, उसके बावजूद भी आप इस प्रकार के प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? और तीसरा, किस तरीके से आप जयशंकर जी के जो बयान है वो एक डिप्लोमेटिक बयान है, हम आतंक के खिलाफ चुनाव यूज कर रहे थे, उस क्वेश्चन को आप जिस तरीके से रेज कर रहे हैं, ये अपने आपकी छवि के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चलेगा। ठीक है, सुमित जी कुछ कहना चाह रहे जल्दी से। नेहा जी, संजीव जी ने एक बात कही कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बिल्कुल होना चाहिए। आपने तुर्की वाली बात बता देंगे, तुर्की की ऑफिस कब बंद कर रहे हैं? अरे साहब, जवाब देना, हम तो जवाब ही देते हैं। चुनाव लड़ेंगे क्या तुर्की में? अरे अभी बताता हूँ, फिर जवाब नहीं दोगे, मूड जो सिल जाएगा आपका। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात करी, बिल्कुल होना चाहिए और हुआ भी होगा, लेकिन सर उसमें ये कहा जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे, किस पर करेंगे ये नहीं बताया जाता। आपने ये बताया कि हम आपके यहाँ स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, तो पाकिस्तान को तो पता है ना आतंकी ठिकाने कौन कौन से हैं, उन्होंने उस पर हमला कर दिया, उन्होंने वहां से निकाल लिए। तो ये आके जयशंकर साहब जवाब दे दे कि मैंने ये कहा था और ये नहीं कहा था। प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, जयशंकर साहब जवाब नहीं देते, केवल और केवल चुप्पी साध के बैठे हैं। तो ये देश जानना चाहता है, कई सारी आशंका है, सरकार सामने आए, सरकार जवाब दे। जयशंकर जी के बयान से केवल आपको आप नहीं समझ पा रहे, देश की जनता जयशंकर जी के बयान को बहुत अच्छी तरह। नेहा जी, क्या है ये, क्या है बीच में, क्यों बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तुर्की जी के बयान को केवल कांग्रेस नहीं समझ रही है, देश की जनता समझ पा रही है। अरे सब समझ रही है, देश की तुर्की ऑफिस का बंद कर रहे हैं, ये बताएं, तुर्की में ऑफिस क्यों खोल रखा वो बताएं। मैं बता देता हूँ देश की जनता क्या समझ रही है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।